हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि जिस पे हम बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। देखिए, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर, गांव में अगर हम किराने की दुकान खोलें तो कितना लागत लगेगा, और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है कि गांव में हम कितना कमा पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो गांव देहात क्षेत्र में रहते हैं, तो कुछ लोग अपने गांव में भी बिजनेस करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव से बाहर, कई गांव का एक मार्केट होता है छोटा सा, वहां पे करना चाहते हैं। और ये जानना चाहते हैं कि भाई किराना जो बिजनेस है, जो कि हर घर की नीड है, मतलब बिकना ही बिकना होता है प्रोडक्ट। अगर हम कोई भी दुकान इस तरीके की खोलता भी है, तो उसको नो डाउट कुछ ना कुछ पैसा तो कमा ही लेता है। मतलब अगर यूं कहे तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छी जगह पे नहीं है, बहुत ज्यादा लागत नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सामान कहाँ से खरीदना से लेके सारा कुछ, ठीक है, बेचने तक उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। थोड़ा रिस्क कम होता है और कम पैसे में शुरू हो जाता है। तो ज्यादा लोग सोचते हैं कि भाई इस तरीके का बिजनेस हम करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत सारी वीडियो पे कमेंट करते हैं, सर गांव में करना चाहते हैं, कितना लागत लगेगा, ठीक है, और कितना कमाई हो जाएगी। भाई लागत के साथ साथ कमाई तो जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि कितनी कमाई हो जाएगी। अगर ठीक ठाक हो जाएगी तो हम गांव में करेंगे, बाजार में करेंगे, नहीं तो फिर भाई हम दूसरा काम करेंगे, जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह करेंगे। देखिए, कुल मिला जुला के बिजनेस करने का जो मकसद होता है वो बहुत लास्ट ऑप्शन होता है आदमी का, चाहे वो गांव में करे चाहे गांव के बाहर करे। जब सब कुछ से आदमी थक जाता है, जॉब नहीं मिल पाती या कोई बहुत अच्छा बिजनेस वो नहीं कर पाता है, तो सोचता है छोटा मोटा एक स्टोर खोल लें, जनरल स्टोर खोल लें, किराना स्टोर खोल लें, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बेसिकली एक गांव में रहते हैं, ठीक है, और वहां पे खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, और गांव से रिलेटेड अगर मार्केट में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी बताऊंगा। अब देखो यार, प्रोसेस सारा सेम होगा, बस थोड़ा सा बजट वहां पे बढ़ सकता है मार्केट में, और गांव में ठीक ठाक बजट में हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बजट को लेकर रहेगा, तो उसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। देखिए, किराना स्टोर बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज ना, रिसर्च जरूरी है। अब रिसर्च क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको तो मन में हो गया नहीं यार खोलना है, चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा ये आपको नहीं पता, ये बिजनेस करने के बाद पता चलेगा। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। अगर गांव आपका बड़ा है, दुकानें कम है, नहीं वो सारी चीजें वो रख पा रहे हैं जो लोगों की जरूरत है, लोग फिर भी गांव से बाहर जाके खरीदते हैं, उस कंडीशन में आप खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस गांव में आप खोलने के लिए सोच रहे हो, कुछ लोगों की दुकान देख के या मार्केट के हिसाब से कि हम सब कुछ रखेंगे तो गांव वाले हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में अगर गांव में आपकी बहुत सारी पहले से भी दुकानें हैं, ठीक है, बहुत सारी दुकानें हैं और ठीक ठाक चल रही हैं, अच्छा खासा चल रही हैं, पुरानी दुकानें हैं, तो फिर आप उस जगह पे अगर आप खोलते हो तो आप अपने पैसे को फंसा रहे हो, कमा नहीं पाओगे, ठीक है। अगर 2 4 5 हज़ार 6 हज़ार बहुत मेहनत में महीने में करके आप 10 हज़ार तक कमा भी लोगे, तो उससे क्या ही कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। एक बार आप जब शुरू कर देते हो तो लोग फिर, कोई चीज़ से हटते हो ना, तो लोग बहुत सुनाते हैं कि भाई क्या करने गए थे, क्यों नहीं चल पाया बिजनेस, ठीक है। लोग ताना देने लगते हैं कि भाई नहीं कर पाया बिजनेस, मैंने कहा था नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है। अब चीज को समझिएगा, तो ये रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक लग रहा है आपको कि नहीं, वहां पे पहले से कम दुकानें हैं, है भी तो पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक ठाक दुकानें हैं, मेरा इस जगह पे आप सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं करेंगे। इस चीज को थोड़ा इमोशन से हट के करिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, बिजनेस में रिस्क आदमी बहुत ज्यादा लेता है, यानी कि पहले वो रिस्क ले लेता है फिर वो समझता है, ठीक है। ज्यादातर यही होता है। इसी वजह से क्या होता है कि 90-95% लोग बिजनेस में फेल ही होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि चीज़ों को समझते नहीं है। जैसे 4 मिनट हो गया, तो बहुत लोग अब सोचेंगे यार 4 मिनट से यही सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। तो हर चीज़ जल्दी जल्दी समझने के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बड़ा देर हो जाता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। अच्छा, ये काम आप कर लेंगे तो दूसरा काम आपका करना पड़ेगा, भाई कितना लागत लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। देखो यार, रैक बनाना, प्रोडक्ट भरना, यही 2 काम होता है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में। एक रैक जो कि अलमारी वगैरह, काउंटर वगैरह, कुछ लाइट वाइट लगा, ठीक है, दुकान वाला इंटीरियर वाला काम कर लेंगे, और सामान भर लेंगे वो मेल जो आपको ग्राहकों को बेचना है। एक मेल लगाना है कि भाई एक आदमी आए तो उसको चीनी, चायपत्ती, साबुन, तेल, नमक, ब्रश, मंजन और भी जो जनरल आइटम है वो सारी चीज़ें उसे मिल जाए, ठीक है। यही आपको रखना है। तो इस सारी काम करने में ना, अब आपके पास बहुत अच्छा पैसा है तो आप बहुत अच्छा लगा सकते हो, मीडियम में है तो मीडियम में लगा सकते हो, लेकिन हम एकदम मिनिमम मिनिमम लेके चलते हैं कि इतने में आप खोल सकते हैं, मेल रख सकते हैं। तो देखिए, इंटीरियर आप मान के चलो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया, अगर आप ठीक ठाक इंटीरियर बनाते हो तो, ठीक है। नहीं तो ये बजट कम भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आप सोचेंगे सिर्फ सामने वाली दीवार पर रैक बनाए तो आपका सस्ता पड़ जाएगा, आप चाहेंगे अगल बगल हो जाए, पीछे रहने दें तो वो भी हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से इंटीरियर बनाएंगे। लेकिन ठीक ठाक भी बनाएंगे तो आज के डेट में 50 से 70 हज़ार लग सकता है। तो अगर हम 70 हज़ार भी मान के चलें तो इतना लगेगा। अब माल रखने में भी आपको उतना ही खर्चा आएगा। 70 हज़ार पकड़ लो आप, ठीक है, यानी 70 70
1,40 यानी 1.5 लाख रुपए आप पकड़ लो। अगर एकदम गांव में भी आप खोल रहे हो तो 1.5 लाख मिनिमम समझ लो यार, उतना तो आपको लगना ही लगना है, ठीक है। अब इसमें 10-20 हजार रुपये आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम होने के चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक। अब जो आपको सामान खरीदना है हमेशा आप देखिए कि आपके लोकल मार्केट में जो होलसेलर हो, सबसे बढ़िया हो, ट्रस्टेड हो, ज़्यादा लोग उसी सामान लेते हो, वहाँ पे आप नज़दीकी होलसेलर के पास जाइए और सारा सामान, क्योंकि उसको पता है कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, कैसे कैसे डिमांड है, क्योंकि वही चीज़ वो बेचता है होलसेलर, ठीक है। अब उससे कनेक्ट होके आप पूरा सामान ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको 1-2 जैसे किराना के लिए अलग गल्ला वाला प्रोडक्ट अलग होलसेलर से लेना पड़े, जनरल स्टोर का सारा आइटम एक जगह से मिल जाएगा, कॉस्मेटिक का और स्टेशनरी का तो 3-4 होलसेलर आपको मोटे मोटे तौर पे पकड़ना है। इसमें से गल्ला का कोई हो गया, कोई जनरल स्टोर का हो गया, कोई कॉस्मेटिक का हो गया, कोई स्टेशनरी का हो सकता है कोई मार्केट में आपको ऐसा भी मिले जो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना पड़ेगा, बिस्किट वगैरह जो कि सस्ते दामों पे पहुंचा सके आपकी दुकान पे लाके, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपको कुल मिला जुला के 1.5 लाख रुपए में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कमाई की कि भाई कितना कमा सकते हैं आप, तो देखो हर प्रोडक्ट पे देखो इसमें बहुत सारे, जैसे एक मसाला भी हो गया, वो भी 5-6 कंपनी का आपको रखना पड़ेगा। एक टूथपेस्ट हो गया, वो भी 2-3 कंपनी का आपको रखना पड़ेगा। एक साबुन है, वो भी 4-5 कंपनी का आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना कि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन उसे हमें मेल के तौर पर रखना होता है, ठीक है। जैसे मंजन भी है तो कोई कोलगेट करेगा, तो कोई मैक्स फ्रेश करेगा, है एक ही कंपनी का, ठीक है। कोई पेप्सोडेंट करेगा, वो दूसरी कंपनी का हो जाएगा। कोई क्लोजअप करेगा, ठीक है। कोई कुछ करेगा, कोई डाबर का करेगा। तो हमें सब रखना है, 2-2 3-3 पीस रखना है, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, ठीक है। इस तरीके से रखना है, एक मेल बनाना है। साबुन भी अलग अलग नाम से आते हैं, तो उनको भी हमको रखना है, ठीक है। तो क्योंकि आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि हमारे गाँव में क्या बिकता है, लोगों की क्या डिमांड है, उस हिसाब से आप धीरे धीरे जो सामान ग्राहक मांगेंगे उसे आप बढ़ाते जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। अब फायदा क्या है कि हर प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन है। एक ही साबुन तो साबुन है, लेकिन अलग अलग कंपनी में अलग अलग मार्जिन है। लेकिन ऑन एवरेज मैं आपको इस वीडियो में अगर बता दूं जानकारी के लिए, तो 10% की मार्जिन मिलेगी। यानी कि 100 रुपये का सामान आप बेचेंगे तो 10 रुपये आपको मुनाफा होगा। 1000 रुपये का सामान बेचेंगे तो 100 रुपये मुनाफा होगा। उस हिसाब से अगर आप 5000 का सामान बेचेंगे तो 500 रुपये आप कमा सकते हैं। 10,000 का बेचेंगे तो 1000 कमा सकते हैं। अब आपको टारगेट लेना है मेल के साथ साथ कि हम क्या डेली के 10,000 सामान बेच सकते हैं अपने गाँव में, अपने गाँव के मार्केट में। तो बिल्कुल शुरू करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप करते हैं तो एक दिन में 1000 रुपये कमाना ठीक ठाक पैसा है, सफिशियंट है। आप स्टार्टिंग में भी अगर 1000 या 500 रुपये कमा रहे हैं तो आने वाले 2-4-5 साल में आप एक दिन में 2000-3000 रुपये भी कमाने लगेंगे। ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये जानकारी आपको समझ में आई हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, सबका अलग अलग प्रश्न होता है। तो क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो चीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।